सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ये जो भी हमने मंगलाचरण किया, अभी जो मंगलाचरण किया तत्वार सूत्र का मंगलाचरण था, इसमें भी हम बहुत बड़ी एक गलती कर देते हैं। जब बोलते हैं ना वंदे तत्गुण लब्धये, तो ये ता और ता जो दूसरे वाला ता है वो आधा ता है। तत् हम बोल देते हैं तत गुण लब्धये। ऐसा बोलने से अर्थ का बिल्कुल अनर्थ हो जाता है। द आधा, या तो ता आधा या फिर द आधा, पर पूरा नहीं है। यदि हम उसको पूरा प्रोनाउंस करें तो संधि करने पे तत् अगुण लब्धये ऐसा अर्थ हो जाएगा। यानी वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, इनको छोड़ के बाकी सारे गुण की मैं नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसा अर्थ हो जाएगा अगर हम तद गुण लब्धये ऐसा बोल देंगे। तो बिल्कुल आधा है वो, तो उस हिसाब से उसको प्रोनाउंस करना चाहिए। तद्गुण लब्धये, तद्गुण ता और फिर आधा ता बोल दीजिए या फिर आधा द बोल दीजिए, पर आधा है वो, उसका ध्यान रखिए। चलिए, हाँ तदगुण नहीं बोलना, तद्गुण लब्धये। अब आज जैसे कि कल बताया था आपको कि हम इस समय में जैन धर्म के जो अलग अलग विषय हैं, जो हम बीच बीच में जिनके नाम सुनते हैं, उनकी बात करेंगे। तो वैसे ही कल एक शब्द आया था एकांतवाद, छैड़ाला में आया था एकांतवाद दूषित समस्त, ऐसे करके हमने कुधर्म की बात करी थी वहाँ पर छैड़ाला में। तो उसी से आज नाटक सम्यसार में स्याद्वाद अधिकार से हम स्याद्वाद और अनेकांतवाद को समझेंगे। सबसे पहले ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय। नाटक समयसार ग्रंथ, यह समयसार ग्रंथ पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो कलश लिखे हैं, 278 और कहीं कहीं 279 कलश प्राप्त होते हैं, उन कलश का हिंदी पद्यानुवाद और हिंदी टीकाकरण है। पद्यानुवाद और टीकाकरण में दोनों में अलग अलग फ़र्क है। पद्यानुवाद क्या होता है? जो ऊपर लिखा है सेम टू सेम उसी को कन्वर्ट करके दूसरी भाषा में लिख देना, पद्यानुवाद है। और टीकाकरण क्या होता है कि वैसा भाव तो लिखना ही, साथ साथ अन्य अपने भाव भी लिख देना, ताकि लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। और यह ग्रंथ पद्यानुवाद भी है और टीकाकरण ग्रंथ भी है। किसका? अमृतचंद्र देव के कलश का। यानी एक तरह से हम समयसार की टीका ही पढ़ रहे हैं। स्याद्वाद अधिकार के प्रारंभ में ही आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो स्याद्वाद प्रकरण लिखा है, उसका प्रतिज्ञा करते हुए उन्होंने छंद लिखा। आप सब छंद देख, पेज नंबर 313 आप सब निकाल लीजिए। इसलिए ये टीका ग्रंथ भी है, खुद का मौलिक चिंतन। ये ग्रंथ अब कलश का हम पाठ करते हैं। यहाँ पर जो छंद दिए उनका पाठ करेंगे। 313 पेज नंबर। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, समझे कोई बिरला ज्ञानी। या में स्याद्वाद अधिकारा, ताको जो कीजे विस्तारा। सो ग्रंथ अति शोभा पावे, वह मंदिर यहूँ कलश कहावे। तब चित अमृत वचन गढ़ी खोले, अमृत चंद्र आचार्य बोले। यानी लास्ट लाइन में लिखा अमृत चंद्र आचार्य बोले। अमृत चंद्र आचार्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अद्भुत ग्रंथ अध्यात्मवाणी,
ये जो समयसार ग्रंथ है वह अद्भुत अध्यात्मवाणी है, अध्यात्म का ग्रंथ है। समुझे कोई विरला ज्ञानी, जिसको समझ पाना किसी विरला यानी 1000-2000 में से 1 या 2 विरला ज्ञानी, वो ही इसको समझ सकता है। या में स्यादवाद अधिकारा, इसमें स्यादवाद अधिकार समयसार में नहीं, स्यादवाद अधिकार समयसार में नहीं है, अपितु इसकी टीका लिखते समय आचार्य अमृतचंद्र ने थोड़ी सी प्रस्तावना लिखी है स्यादवाद के ऊपर, क्योंकि समयसार में ऐसे कथन हैं जिनको समझने के लिए हमें स्यादवाद की ज़रूरत है। गुरुदेव श्री के समय पर जो भी व्यक्ति, गुरुदेव श्री से पहले और उनके थोड़े से बाद में भी जो भी व्यक्ति न्याय का ज्ञाता होता था, करणानी योग का ज्ञाता होता था, उसे ही विद्वान मानते थे। जो जैसे गुरुदेव श्री जैसे होते थे, जो आत्मा की बात करते थे, उन्हें तो कोई विद्वान की श्रेणी में मानता ही नहीं था, क्योंकि सबको यही देखना है कि किसको कितना याद है, किसको कितने नंबर से याद है, किसको अन्य ग्रंथ का, अन्य धर्म का खंडन याद है, किसको ये पता है कि किस पाप से कैसा आश्रम होता है, किस पुण्य से कैसा आश्रम होता है, और सबको ये जानना है कि मैं कौन सी गति में जाऊंगा, कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। इसलिए न्याय और करणानी योग के विशेषज्ञ उस समय पर बहुत हुआ करते थे, परंतु जब गुरुदेव श्री आए तब उन्होंने स्यादवाद की बात करी, उन्होंने आत्मा की बात करी। इस कारण से उनका विरोध भी बहुत किया गया, और तब उन्होंने ये स्यादवाद अधिकार द्वारा ही लोगों को समयसार समझाया। गुरुदेव श्री ने भी इस स्यादवाद अधिकार का सहायता ली है लोगों को स्यादवाद और अनेकांतवाद समझाने के लिए। इसलिए यहाँ पे स्यादवाद अधिकार कह कौन रहा है? आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं। ताको जो की जे विस्तारा, अब उसका विस्तार कौन कर रहे हैं? बनारसी दास जी। तो ग्रंथ अति शोभा पावे, वह ग्रंथ कौन सा ग्रंथ? समयसार ग्रंथ। अति शोभा पावे, वह बहुत शोभा पाएगा। किससे? अब उदाहरण दे रहे हैं, वह मंदिर यहूँ कलश कहावे। समयसार ग्रंथ तो क्या है? मंदिर के समान है। और जो जिसकी बात कर रहे हैं, ये स्यादवाद अधिकार की बात कर रहे हैं, वो कैसा है? उस पे कलश के समान है। मंदिर की शोभा किससे है? उसके शिखर से, उसके कलश से। आधे लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने घर से मंदिर का शिखर दिखना चाहिए तो वह घर पवित्र है, तो वह घर खरीदने लायक है। दिल्ली में तो बहुत चलता है ऐसे कि घर से शिखर दिखना चाहिए ताकि सुबह भी दर्शन हो, रात में भी दर्शन हो। वैसे ही इस समयसार ग्रंथ तो मंदिर है, और ये जो इसके ऊपर की कलश है, इसके ऊपर ये जो प्रस्तावना और जो अमृतचंद्र देव ने जितना भी लिखा है, वो सब उस पर कलश के समान है। तब चित अमृत वचन गढ़ी खोले, अमृतचंद्र आचार्य बोले। अब ये प्रस्तावना लिखे वो अमृत वचन यानी शुभ वचन बोल रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए। इसमें प्रतिज्ञा में उन्होंने 2 चीज़ को मुख्य रखा। पहला तो स्यादवाद की शुद्धि। इससे उनका प्रयोजन क्या था? कि स्यादवाद की तो शुद्धि हो, और दूसरा जो विभक्त आत्मा को बताया है, जो सब चीज़ से विभक्त आत्मा को समयसार में बताया है, उसकी शुद्धि हो। 2 चीज़ें क्या? पहले तो स्यादवाद की शुद्धि और दूसरी आत्म तत्व की शुद्धि। अब थोड़ा सा इतिहास जानते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया? षटखंडागम। षटखंडागम सबसे पहले ग्रंथ लिखा गया। अब षटखंडागम ग्रंथ में विकार रूप आत्मा का वर्णन है। किसका वर्णन है? विकार रूप आत्मा का, यानी संसारी आत्मा का वर्णन है षटखंडागम ग्रंथ में, कि किस कर्म से आत्मा की क्या परिस्थिति है, गुण स्थान में आत्मा की क्या परिस्थिति है, मार्गना स्थान में आत्मा की क्या परिस्थिति है, गतियों में आत्मा की क्या परिस्थिति है, लेश्या करता हुआ आत्मा कैसा लगता है, क्रोध करता हुआ, मान करता हुआ आत्मा कैसा लगता है, और पाप करता हुआ आत्मा कैसा लगता है। ये वर्णन षटखंडागम ग्रंथ में है, यानी विकार रूप कथन है। अब षटखंडागम ग्रंथ चल रहा था, उसी के साथ साथ दूसरा ग्रंथ एक और चल रहा था। सुना होगा आपने कषाय पाहुड़। कषाय पाहुड़ सुना है आपने नाम?
उसको भी द्वितीय शुद्ध स्कंद या प्रथम शुद्ध स्कंद ही मानते हैं। और ऐसा विवाद चलता है कि पहले कषाय पाहुड़ लिखा गया था या पहले षटखंडागम लिखा गया था, परंतु अभी वह प्रसंग नहीं। कषाय पाहुड़ में भी विकार रूप आत्मा का वर्णन है। कषाय पाहुड़, कषायों का ग्रंथ, यानी जो आत्मा कषाय से अनुरंजित है उसके कैसे भाव होते हैं, इस प्रकार का उसमें वर्णन है। अब एक दिन एक व्यक्ति, उसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा, उसने तो लिख दिया कि आत्मा सब विकार से रहित है, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, भूतार्थ है अभूतार्थ है। यानी जितनी भी अभी बोलबाला किस चीज़ का चल रहा था, कषाय पाहुड़ का, षटखंडागम का, सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे कि पहला शुद्ध स्कंद लिखा गया है, सभी लोग खुशी मना रहे थे। अब जिनवाणी माँ की रचना हुई है और इतने में एक व्यक्ति आया कुंदकुंद आचार्य नाम का, उन्होंने क्या लिख दिया कि आत्मा तो इन सब विकार से दूर है। देखिए दोनों उल्टी बातें हैं। एक तो पहला ग्रंथ पूजनीय ग्रंथ जिसमें सारे देश में हल्ला मचा हुआ है, सारे देश में खुशियां मची हुई है, और दूसरी तरफ लिख दिया कि आत्मा तो सब विकारों से रहित है, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, न गुण स्थान वाली है न मार्गना स्थान वाली है। दोनों विपरीत बातें हैं। अब जब अमृतचंद्र आचार्य ने ये चीज़ें पढ़ी तब उन्हें लगा नहीं, ऐसे तो दो अलग अलग मत बनने की संभावनाएं हैं, विवाद होने की संभावनाएं हैं। तब उन्होंने यहाँ पे स्याद्वाद अधिकार लिखना प्रारंभ किया। पर मात्र अमृतचंद्र आचार्य नहीं है जिन्होंने स्याद्वाद का प्रारंभ किया। स्याद्वाद के पिता आचार्य समंतभद्र आचार्य को कहा जाता है। समंतभद्र आचार्य वो तो लिखते हैं, वादार्थी विचराम हम नरपते शार्दुल विक्रीडितम, यानी हे राजाओ, मैं तुमसे तुम्हारे नगर में जो भी वाद करने में जो भी सबसे बड़ा ज्ञानी हो, मैं उससे वाद विवाद करने में सबसे आगे खड़ा हूँ, शेर की तरह दहाड़ रहा हूँ, जिसमें दम है आ जाओ। इस प्रकार का हमारे आचार्य का स्वरूप था उस समय। समंतभद्र आचार्य ने जब स्याद्वाद का उन्होंने प्रसंग जब चालू किया तब उनको भी बहुत विपरीतता दिखाई दी। अभी उन विपरीतता की बात ना करके बस इतना जानते हैं कि स्याद्वाद अर्थात अपेक्षा अनुसार कथन करना, स्याद अर्थात कथनचित, वाद अर्थात कथन करना, और इसी को ही दूसरा नाम कह देते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का कथन स्याद्वाद। अनेकांतवाद वस्तु का धर्म है और स्याद्वाद उसको कथन करता है। अब ये भी चार प्रकार के, बच्चे नहीं है इसलिए ये विषय ले रहा हूँ कि ये अनेकांतवाद और स्याद्वाद ये चार प्रकार के, सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत, वैसे ही सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। चार कौन कौन से? सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत। अब जिनमें सम्यक लगा है वो तो सम्यक है ही, नाम से ही समझ आ रहा है। जिनमें मिथ्या लगा है वो मिथ्या है। अभी तो कहा कि अनेकांतवाद वस्तु का स्वरूप है, तो फिर वो मिथ्या कैसे? और जब अनेकांतवाद स्वरूप है तो जो एकांतवाद है वो सम्यक कैसे? प्रश्न आया समझ? दोबारा, कि जो अनेकांतवाद यदि वस्तु का स्वरूप है, उसका स्वभाव है, तो वो मिथ्यात्व कैसे हुआ? और यदि एकांतवाद स्वरूप है तो यदि अनेकांतवाद स्वरूप है तो एकांतवाद सम्यक कैसे हुआ? इसको जानते हैं। इसकी पहले छोटी सी परिभाषा देखते हैं। एकांतवाद के समूह को अनेकांतवाद कहते हैं। आया समझ? एकांतवाद के समूह को अनेकांतवाद कहते हैं। अब आगे, सम्यक एकांतवाद के समूह को सम्यक अनेकांतवाद कहते हैं। आगे, मिथ्या एकांतवाद के समूह को मिथ्या अनेकांतवाद कहते हैं। आया समझ? बहुत सरल था ये तो। अब देखिए, वस्तु में अनेक धर्म है। जिस अपेक्षा से हम कथन कर रहे हैं वो अपेक्षा मुख्य हो जाती है और उसी अपेक्षा को एकांतवाद कहते हैं।
यदि हम सही अपेक्षा लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा सम्यक एकांत। यदि मैंने किसी परिस्थिति में सही अपेक्षा लगाई, जैसे पिता ने अपने बेटे से कहा जाओ मम्मी को बुला के लाओ, तो बेटा किसकी मम्मी को लेके आता है? अपनी मम्मी को कि पिता की मम्मी को? खुद की मम्मी को। पर पिता ने तो मम्मी बोला, अब वो उसकी मम्मी तो है नहीं पिता की। उस समय बच्चे ने क्या किया? सम्यक एकांतवाद लगाया। यानी एकांतवाद में से मुझे कौन सी अपेक्षा लगानी है उसको सेलेक्ट करके सम्यक रूप रखना, सही अपेक्षा लगाना, वो है सम्यक एकांत। और गलत अपेक्षा से ग्रहण करना वो है मिथ्या एकांत। और इन्हीं का समूह सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। सरल ही था अभी तक तो। अब चलते हैं आगे। दोहा चंद है, सभी साथ में पढ़ेंगे। कुंद कुंद नाटक विषय कईयो दरब अधिकार, स्यादवाद नई साधि में कहो अवस्था द्वार। कहो मुक्ति पद की कथा, कहो मुक्ति को पंथ, जैसे घृत कारज जहाँ तहा कारण दधिमंथ। अब देखते हैं कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। स्वामी कुंदकुंद आचार्य ने नाटक ग्रंथ में जीव अजीव द्रव्यों को स्वरूप वर्णन किया है। अब मैं स्यादवाद नए साध्य साधक अधिकार कहता हूँ। साध्य स्वरूप मोक्ष पद और साधक स्वरूप मोक्ष मार्ग का कथन करता हूँ। जिस प्रकार की घृत रूप पदार्थ की प्राप्ति के हेतु दधि मंथन कारण है। अब इधर उदाहरण आया है दोबारा से। घृत रूप पदार्थ की प्राप्ति हेतु दधि मंथन कारण है। दधि मंथन यानी दही मथना। पुराने ज़माने में कलश, पहले तो बहुत बड़ा सा वो कलश होता था और उसमें ऊपर से डंडा रख के ऐसे दही मथते थे, ऐसे ऐसे करके दही मथते थे। वो क्या है? वो है कार्य, वो है कार्य। और उससे क्या हो रहा है? दही रूप हमें अवस्था प्राप्त हो रही है। दही रूप अवस्था प्राप्त हो रही है यानी कार्य की उपस्थिति में कारण का होना, और ऐसे ही उल्टा कारण की उपस्थिति में कार्य का होना। ये दोनों ही चीज न्याय शास्त्र में आई है। साध्य, साधन, हेतु, ये तीन शब्द क्या आपने सुने हैं? साध्य, साधन, हेतु। इन्हीं के प्रकार में दो प्रकार ऐसे हैं, कारणत्व हेतु और कार्यत्व हेतु। वैसे तो इनके 21 प्रकार है, पर उनमें से दो है, कारणत्व हेतु और कार्यत्व हेतु। यानी कार्य के होने पे कारण का होना और दूसरा कारण के होने पे कार्य का होना। अब दोनों ही चीज़ की यहाँ बात की है क्योंकि अपेक्षा तो हमें दोनों में लगानी है। अब यहाँ क्या कहते हैं? चौपाई छंद है। अमृत चंद्र बोले मृदुवानी, स्यादवाद की सुनो कहानी। को कहे जीव जग माही, को कहे जीव है नाही। एक रूप को कहे, को अगणित अंग। छिन्न भंगुर को कहे, को कहे अभंग। नए अनंत ई विधि कहे, मिले न काहू कोई। जो सब ना साधन करे, स्यादवाद है सोई। जैसा कि न्याय शास्त्र में होता है, एक धर्म का खंडन, दूसरे मत का मंडन, वही बात इन्होंने यहाँ की है। अमृत चंद्र बोले मृदुवानी। अमृत चंद्र अमृत वचन बोल रहे हैं। कौन से? स्यादवाद की सुनो कहानी। स्यादवाद की कहानी सुनो, सभी कहानी सुना रहे स्यादवाद की। को कहे जीव जग माही, को कहे जीव है नाही। कोई तो कहता है जीव ही जग है, कोई कहता है जीव ही नहीं है। जीव है ही नहीं। जीव, पहले ने तो कहा जीव की अस्थि है, दूसरे ने कहा जीव की नास्ति है। आगे एक रूप को कहे, को अगणित अंग। कोई तो कहता है आत्मा एक है, एक रूप है, और कोई कहता है अगणित अंग, कोई कहता है इसके अगणित अंग है। बोलते हैं ना 14 गुण स्थान 14 मार्ग न स्थान,
और उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम जीव के, यानी उसका भेद देखे तो हमने जीव के अगणित अंग कर दिए। और यहाँ पे किसने कहा एक रूप भी है, कोई कह रहा है एक रूप है। वही बात कषाय पाहुड़ में और षटखंडागम में तो कह दिया कि जीव के भेद है, और एक रूप कोई कहे, कुंदकुंदाचार्य ने एक रूप कह दिया। आगे क्षणभंगुर को कहे अभंग। अब कोई कह रहा है कि क्षणभंगुर है, हम भी तो कहते हैं क्षणभंगुर है, और कोई कहे अभंग, और कोई कहता है कि इसका नाश नहीं हो सकता, ये भी बात हम कहते हैं। अनित्य भावना में तो कह देते हैं कि सब चीज क्षणभंगुर है, और कोई कहे अभंग यानी किसी का नाश नहीं होने वाला, ये भी हम ही कह रहे हैं। नए अनंत ही विधि कही मिले न काहू कोय। नए अनंत ऐसे करके, अनंत अनंत नहीं, परंतु यहाँ पे अब संख्या दिखाने के लिए, अतिशयोक्ति दिखाने के लिए उन्होंने अनंत लिख दिया। यहाँ से दूसरा अर्थ भी क्या लेना कि कोई तो कहता है एक है और कोई कहता है अनंत है। क्या चीज? जीव। जीव संख्या में कोई तो कह रहा है एक ही जीव है और कोई कह रहा है अनंत जीव है। ये भी अपेक्षा हम ही लगाते हैं। कैसे? जब तत्व में जीव देखते हैं तब हम क्या कहते हैं? जीव कितने हैं? एक। जब द्रव्य में देखते हैं जीव तब कहते हैं अनंत है, क्योंकि तत्व तो सिर्फ मेरे हैं और मैं तो एक ही जीव हूँ। और जब द्रव्य में जीव देखे तब क्या कितने कहते हैं? अनंत है। अब आगे, मिले न काहू कोई जो सब ने साधन करे स्यादवाद है सोई। देखो कितनी शानदार बात कर दी कि जो सब ने साधन करे, जो सब में आ रहा है, जिसने सारी बात कही, वो क्या है? स्यादवाद है सोई, वही स्यादवाद है। अब देखिए इसको समझना। आगे इन्होंने मतों के नाम भी लिखे हैं। कोई जीव पदार्थ को अस्तित्व रूप और कोई जीव पदार्थ को नास्तित्व कहता है। अब देखिए, अद्वैतवादी जीव को एक ब्रह्म रूप कहते हैं, नैयायिक जीव को अनेक रूप कहते हैं, बौद्ध मत वाले जीव को अनित्य कहते हैं, सांख्य मत वाले शाश्वत अर्थात नित्य कहते हैं। और यह सब परस्पर विरुद्ध है, कोई किसी से नहीं मिलते, पर स्यादवादी सब नयों को अविरुद्ध साधता है। आचार्य समंतभद्र ने जब देवागम स्तोत्र लिखा, उसकी 100 से अधिक कारिकाएं हैं। उसमें से एक कारिका में उन्होंने लिखा, जो आप बात कह रहे हैं अन्य मतों को, ये ऊपर जितनी भी बात आई, 5-6 बात आई, वो सब हम भी कह रहे हैं। क्षणभंगुर भी कहा, एक भी कहा, अनित्य भी कहा, नित्य भी कहा, वो सब बात आप कह रहे हैं, वही सब बात हम कह रहे हैं। पर वो सारी बात आपकी गलत है और सारी बात हमारी सही है, क्योंकि हम स्यादवादी हैं। देखिए, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ठीक है, आपकी सारी बात गलत है पर आप एक बात सही कह रहे हैं। उन्होंने नित्य कहा तो ठीक है, आप बाकी चीजें गलत तो कह रहे हो पर नित्य आप सही कह रहे हो द्रव्य दृष्टि से। पर आचार्य समंतभद्र ने कहा कि आप सही तो कह रहे हो पर आप फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि स्यादवाद सिर्फ हमारे धर्म में है। उन्होंने लिखा कि जो बात आप लिख रहे हैं वही बात अगर हम लिखे, जैन मत वाले लिखे, तो वो सही है, क्योंकि हम स्यादवादी हैं। अब यहाँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम डेमोक्रेसी ना करके मोनार्की कर रहे हैं, लोकतंत्रता ना करके हम अपना राज्य खुद चला रहे हैं, कि जो हम कहते वो सही है, जो आप कह रहे हो वो गलत है। ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास क्या है? स्यादवाद है। अपेक्षा के समझने से सब समझ में आएगा, अपेक्षा ना समझने से कुछ समझ नहीं आएगा। दादा ने लिखा है, किसी भी चीज़ में अपेक्षा को लगाने से सब समझ में आ जाएगा, और वहीं अपेक्षा ना लगाओ तो कुछ समझ नहीं आएगा। और इसी से ही निर्विकल्पता भी आती है। उसने मुझे गंदा कह दिया, अरे सर्वत्र गंदा थोड़ी कहा है, इस काम में मैं बुरा हूँ इसलिए मुझे गंदा कह दिया। निर्विकल्पता समझिए। उसने मुझे अच्छा कह दिया, उसमें भी निर्विकल्पता हमें करनी है कि
पूरी अपेक्षा से थोड़ी कहा है, ये कार्य मैंने सही कर दिया तो मुझे अच्छा कह दिया, अपेक्षाएं। यदि कोई किसी को बुद्धिमान कहे तो उसका अर्थ यह थोड़ी है कि वो दिखने में भी सुंदर हो। कोई किसी को सुंदर कहे तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वो बुद्धिमान भी हो। यानी परस्पर अलग अलग धर्म एक जीव में विद्यमान हो सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे संख्या पे चलते हैं। द्रव्य, अभी एक द्रव्य की बात कर रहे हैं, उसके बाद गुण। एक द्रव्य में कितने गुण? अनंत गुण। अब ऐसे ही अनंत गुण जो है वो अपनी स्वतंत्रता लिए हुए द्रव्य में है। इसके बाद अब तीसरी चीज क्या होती है? धर्म। धर्म, पहला तो द्रव्य, दूसरा गुण, अब तीसरा है धर्म। धर्म भी प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। अब धर्म क्या? परस्पर विरुद्ध, यानी आपस में तो विरुद्ध है। ऐसे अनेक धर्मों का समूह जीव में, द्रव्यों में होता है, जैसे नित्य, अनित्य, एक, अनेक, ऐसे करके विरुद्ध, बिल्कुल उल्टे धर्म प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक पुद्गल में, सब में पाया जाते हैं। अब है तो उल्टे। अब इनकी एक और सुंदरता है कि एक बार में एक ही धर्म दिखता है। उपस्थित दोनों है, उपस्थित सभी है, उपस्थित सारे ही गुण हैं, पर एक बार गुण तो भले ही बार बार एक साथ कहीं दिख जाते हैं, पर ये जो धर्म है एक बार में एक ही दिखता है, एक बार में एक ही कहने में आता है। जैसे अब हम नित्यता और अनित्यता की बात करें। अब किसी को समझाना है, कोई रो रहा है, किसी घर में किसी का निधन हो गया है, तो उसको हम क्या समझाएंगे? कि वस्तु नित्य है, किसी का कभी नाश नहीं होता, वो जो आत्मा थी वो तो चली गई किसी और गति में, उसको ये समझाएंगे। अब दूसरे ही घर में, उसके बराबर वाले घर में बहुत अच्छा सब हो रहा है, वो बिल्कुल बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, हर जगह घूमता है, बिल्कुल धर्म में कोई रुचि नहीं है, उसको हम क्या समझाएंगे? कि सब कुछ अनित्य है, सब चीज़ों का नाश होने वाला है, जल्दी से समय है, अभी धर्म कर ले। देखिए, दोनों चीज़ें हम ही ने समझाई है, पर हमने मुख्यता क्या किसकी रखी? कि अभी की सिचुएशन में उसको क्या समझाना सही है और बाद की सिचुएशन में उसको क्या समझना सही है। इस प्रकार का स्वरूप धर्म का होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नित्य और अनित्य करके गुण आत्मा में होते हैं, क्योंकि गुणों का मित्र सम व्यवहार होता है। गुणों का व्यवहार मित्र की तरह होता है। जैसे जीव में अमूर्तिक गुण है तो उसमें रस नाम का गुण नहीं आ सकता, उसमें रूप नाम का गुण नहीं आ सकता, क्योंकि वो आपस के शत्रु है। गुण में मित्र सम व्यवहार है और इन धर्म में शत्रु सम, यानी विपरीत व्यवहार है। कोई कोई होते हैं ना कि अगर मैंने ये बात बोल दी तो सामने वाला इसका उल्टा ही बोलेगा। स्कूलों में तो बहुत होता है ऐसे, क्लास में अगर मैंने इसका आंसर ट्रू रखा है, ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो कुछ आता ही नहीं होगा, इसका आंसर पक्का फॉल्स ही होगा। अब ऐसे करके धर्मों का स्वरूप होता है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न एक शिष्य ने किया है। आते हैं 6 नंबर के श्लोक पर। एक तो सवैया इक्तीसा, नाटक समयसार ग्रंथ इस छंद की वजह से बड़ा फेमस है। सवैया इक्तीसा छंद का पुण्य पाप अधिकार में आपने सुना भी होगा, जैसे कहूँ चंडाली जुगल पुत्र जाने तीनी। इस छंद की वजह से नाटक समयसार बहुत फेमस हुआ है। अब देखिए, इसी छंद में ये आया है, एक साथ पढ़ेंगे सभी। शिष्य कहे स्वामी जीव स्वाधीन की पराधीन, जीव एक है कि दो अनेक मानी लीजिए। जीव है सदीव की दो नाही है जगत माही, जीव अविनश्वर की नश्वर कीजिए। सतगुरु कहे जीव है सदीव निजाधीन, एक अविनश्वर दरव दृष्टि दीजिए। जीव पराधीन छिन्न भंगुर अनेक रूप, नाही जहाँ तहाँ पर जय प्रवान कीजिए। देखिए, शिष्य ने इसमें गुरु से प्रश्न किया है। क्या कहा? शिष्य कहे स्वामी जीव स्वाधीन की पराधीन,
जीव स्वाधीन है कि पराधीन है? मैं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाऊं कि ना मनाऊं, मैं स्वाधीन हूं कि पराधीन हूं? जीव एक है कि दो अनेक? जीव एक है या अनेक है, कैसा मानूं मैं? जीव है सदैव कि ना ही है? जीव हम सदैव यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, अनादि अनंत, कि ना ही या नहीं है जगत में? जीव अविनश्वर कि नश्वर? जीव का कोई नाश कर सकता है, कोई मार सकता है क्या? सतगुरु कहे जीव। अब ये ऊपर की जो 4 पंक्ति थी, ये तो शिष्य के प्रश्न थे। आपको प्रश्न समझ आए? शिष्य ने पहले कहा कि जीव स्वाधीन है कि पराधीन है, जीव एक है कि अनेक है, उसके बाद जीव सदैव है कि नश्वर है, सदैव है कि नहीं है, और चौथा क्या था, जीव अविनश्वर है कि नश्वर है। इसका उत्तर सतगुरु यानी गुरु लिख रहे हैं। सतगुरु कहे जीव है सदैव, यहाँ तो सदैव कह दिया, पर किस अपेक्षा? निजाधीन, अपने अधीन होकर जीव कैसा है? सदैव है। आगे, एक अविनश्वर द्रव दृष्टि कीजिए। ऊपर जो 4 प्रश्न किए ना, उन चारों के उत्तर दे दिए। सदैव है, एक है, अविनश्वर है, किसकी अपेक्षा? द्रव दृष्टि दीजिए, द्रव्य दृष्टि दीजिए। और आगे क्या लिखा? जीव पराधीन, क्षणभंगुर, अनेक रूप, किसकी अपेक्षा? पर जय। नीचे आया ना, पर जय, यानी पर्याय अपेक्षा कैसा है? जीव पराधीन, क्षणभंगुर, अनेक रूप। हमें ये मत सुनाओ, हमें तो बताओ कि जीव एक है कि अनेक है। खड़े हो जाते हैं लोग, प्रश्न कर लेते हैं कि आप दोनों बात कर रहे हो। हमें तो ये बताओ, द्रव्य दृष्टि करें कि पर्याय दृष्टि करें? हम ये भी बोल देते हैं कि जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान मात्र जीव का लक्षण है। सुना होगा, ज्ञान मात्र जीव का लक्षण है। अब वहाँ पे क्या शब्द आया? ज्ञान मात्र। मात्र का मतलब तो यही होता है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर ये किस अपेक्षा उन्होंने कह दिया कि ज्ञान मात्र ही लक्षण है? और जिससे पहले प्रश्न कि हम द्रव्य दृष्टि करें कि पर्याय दृष्टि करें? सबसे पहले अपना लक्ष्य साधिए। लक्ष्य क्या है अपना? क्या है लक्ष्य? सुख लक्ष्य है। और निराकुलता, सुख। अभी हम सुख को मुख्य रख के बात करते हैं। सुख हमारा लक्ष्य है, वो टारगेट है। अब वो सुख कहाँ दिख रहा है? व्यवहार में कि परमार्थ में? अभी आपने मान लीजिए आपने 2 शब्द सुने ही नहीं है। आपको ना द्रव्य दृष्टि पता, आपको ना पर्याय दृष्टि पता, आपको ना निश्चय पता, आपको ना व्यवहार पता। अभी आप सामान्य श्रोता है जो पहली बार धर्म सुनने आए हैं, ठीक है? अब प्रश्न ये है कि आपको सुख कहाँ लग रहा है? घर में लग रहा है कि घर में रह कर भी सुख नहीं लग रहा? बताइए कि आपको सुख घर में लग रहा है कि घर में रहकर भी नहीं लग रहा, अपने मन में? अब यदि घर में सुख लग रहा है तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ भेद रूप है। उसको हम गुणस्थान समझाएंगे कि तू मिथ्यात्व गुणस्थान में है, और यदि तू मिथ्यात्व का क्षय कर दे तो तुझे सम्यक की प्राप्ति होगी और उसके बाद तुझे मोक्ष होगा। ये हम कब समझाएंगे उसे? जब उसे घर में सुख लगेगा। और जब उसे घर में सुख ना लगे तब उसे क्या उपदेश देंगे? कि आत्मा तो एक है, अभेद है, अखंड रूप है, और उसी में ही सुख है। दोनों बात हमने कह दी, पर अभी भी हमें समझ नहीं आया कि द्रव्य दृष्टि मुख्य रखे कि पर्याय दृष्टि मुख्य रखे। इसका उत्तर इसके नाम में ही है, स्यादवाद, यानी कथनचित। वस्तु 2 प्रकार की नहीं है, वस्तु 2 प्रकार की नहीं है, उसका कथन 2 प्रकार से किया गया है। अब नए की परिभाषा 2 आती है, 2 नए की परिभाषा आती है। पहला ज्ञातुः अभिप्राय नया, और दूसरा वक्तुः अभिप्राय नया। यानी ज्ञाता का अभिप्राय नए है और दूसरा वक्ता का अभिप्राय नए है। वक्ता ज्ञाता। वक्ता किस अभिप्राय से कह रहा है?
वो नए हैं, और ज्ञाता किस अभिप्राय से सुन रहा है वो नए हैं। आगे यहाँ शब्द आएगा प्रमाण, देखिए इसी में ही आया प्रमाण। अर्थ पढ़ रहे हैं। शिष्य पूछता है कि हे स्वामी, जगत में जीव स्वाधीन है कि पराधीन? जीव एक है अथवा अनेक? जीव सदाकाल है अथवा कभी जगत में नहीं रहता है? जीव अविनाशी है अथवा नाशवान है? ये प्रश्न था। श्री गुरु कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि से देखो तो जीव सदाकाल है, स्वाधीन है, एक है, अविनाशी है। पर्याय दृष्टि से पराधीन है, क्षण भंगुर है, अनेक रूप है, नाशवान है। सो जहाँ जिस अपेक्षा कहा गया है उसे प्रमाण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रमाण करना चाहिए। मैं आपको न्याय दीपिका ग्रंथ के बारे में बता रहा था। न्याय दीपिका, उस ग्रंथ में प्रमाण की परिभाषा आई। उस ग्रंथ में प्रमाण की क्या परिभाषा आई? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्या परिभाषा है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। आप सब प्रबुद्ध श्रोता हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज से पहले हमने कभी भी किया हो तो अच्छी बात है, पर हमने कभी भी नए सापेक्ष कथन करके प्रमाण नहीं किया है न्याय दीपिका के अनुसार। क्योंकि वो क्या कहती है? सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। और उसकी टीका में भी लिखा कि सम्यक दर्शन पूर्वक जो भी कथन किए जाएंगे वो सब सम्यक ज्ञान है और वही प्रमाण है। यानी कोई सम्यक दृष्टि जीव कह दे कि 2 + 2 5 होता है तो वह प्रमाण है, और यही यदि कोई मिथ्या दृष्टि कह दे कि 2 + 2 4 है तो वो प्रमाण नहीं है, वो अप्रमाण है। फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे तो मोनार्की चल रहा है, यहाँ पे तो जैसा हम चलाना चाहे वैसा चला रहे हैं। पर यही जिनेंद्र देव का कथन है, यही जिनेंद्र देव का कथन है। तो बताइए, शास्त्र ज्ञान बढ़ाना है कि आत्मज्ञान बढ़ाना है? शास्त्र ज्ञान बढ़ा के हम कह देंगे कि सूर्य ऐसे चलता है, उसकी इतनी वीथियां होती है, इतने देव की संख्या है, इतने मनुष्य की संख्या है, पर वो सब जानकर भी हम उसको गलत जानेंगे। और इसके अतिरिक्त कोई सम्यक ज्ञानी, तिर्यंच सम्यक ज्ञानी, तिर्यंच वो भौ भौ करके कोई बात कह रहा है तो वो भी प्रमाण है। एक तरफ मिथ्या दृष्टि संस्कृत में, प्राकृत में भाषण दे रहा है कि आत्मा एक है, आत्मा शुद्ध है, वो मिथ्या दृष्टि हो गया। और दूसरे तरफ जो स्वयंभू रमण में, स्वयंभू रमण समुद्र में जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, तिर्यंच है, वो प्रमाण कर रहे हैं। यानी स्यादवाद और अनेकांतवाद में भी मुख्यता किसकी? आत्मा की मुख्यता। ये स्यादवाद और अनेकांतवाद हमें वस्तु का ज्ञान करने से नहीं होगा, हमें जिनवाणी का ज्ञान करने से नहीं होगा, अपितु ये स्यादवाद और अनेकांतवाद जिस वस्तु को दर्शा रहे हैं उस वस्तु का स्वरूप समझकर होगा। अब यहाँ पे वस्तु का अर्थ क्या लेना? ग्रंथ क्या चल रहा है हमारा? समय सार। और इसमें किस वस्तु की बात की है? आत्म वस्तु की। कैसे आत्म वस्तु की? शुद्ध आत्म वस्तु की बात की है। अब कुंदकुंद आचार्य के सामने जब सभी लोग विकार रूप आत्मा की बात कर रहे थे, उस समय जीव की क्या परिस्थिति, लोगों की क्या परिस्थिति हो रही थी कि हाय मैं तो नाशवान हूँ, मैं तो गतियों में पड़ा हूँ, मैं तो मार्गनाओं में पड़ा हूँ। सब कैलकुलेट कर रहे थे कि मैं इस गुण स्थान में हूँ, अगर मैं ऐसी क्रिया करूँगा तो मैं उस गुण स्थान में चला जाऊँगा। सबका ध्यान कहाँ चला गया? अभी तो मैं मनुष्य गति में हूँ, अगर मैं शुभ कार्य करूँगा तो मैं देव गति में चला जाऊँगा। हाय ये देखो, ये जीव हिंसा कर रहा है, ये जीव क्रोध का शाय कर रहा है। आसपास में लोग एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे थे। अब ये भी, हालांकि हम उस समय में नहीं थे, परंतु जिस ग्रंथ की बात कर रहे थे, समय सार कांटों की डगर, मनीष जी मेरठ ने जो लिखा है उसमें उन्होंने ऐसे ही कुंदकुंद आचार्य का चिंतन प्रस्तुत किया है कि कुंदकुंद आचार्य के सामने क्या परिस्थिति आई होगी उस समय।
और ऐसे समय में जब कुंदकुंद आचार्य को लगा नहीं, ऐसे तो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, मात्र पर्यायों में पड़ जाएंगे, उस समय में कुंदकुंद आचार्य ने स्याद्वाद को समझाने हेतु या दूसरा कथन बताने हेतु उन्होंने विभक्त प्रमत्त अप्रमत्त से रहित मात्र आत्मा का, मात्र एक शुद्ध आत्मा का वर्णन किया। पूरे समयसार ग्रंथ में आप न गति शब्द देखेंगे, न कषाय शब्द देखेंगे, न गुणस्थान, न मार्गना स्थान, जीव की विशेषता बताते हुए नहीं देखेंगे। ये तो बताया है कि इससे रहित है, पर यह नहीं बताया कि इसमें विभाजित है। अब यहाँ पे स्याद्वाद अधिकार जो आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा, थोड़ी सी प्रस्तावना उन्होंने लिखी थी 3-4 पेज की, उसी का आगे हम और पढ़ रहे हैं। यहाँ पे विशेष, जब जीव की कर्म रहित शुद्ध अवस्था पर दृष्टि डाली जाए तब वह स्वाधीन है। जब उसकी कर्माधीन दशा पर ध्यान दिया जाए तब वह पराधीन है। लक्षण की दृष्टि से जीव द्रव्य एक है, संख्या की दृष्टि से अनेक है। जीव था, जीव है, जीव रहेगा, इस दृष्टि से जीव सदाकाल है। जीव गति से गत्यंतर में जाता है, इसलिए एक गति में सदाकाल नहीं है। जीव पदार्थ कभी नष्ट नहीं हो जाता, इसलिए वह अविनाशी है। क्षण क्षण में परिणमन करता है, इसलिए वह अनित्य है। जो ऊपर एक बारी में ही कह दिया था, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, अब उसी का खुलासा किया है कि कैसे तो स्वाधीन है और कैसे पराधीन है। अब बताइए, जीव का जो ज्ञान गुण है, जीव का ज्ञान गुण उसमें किसी ने डाला क्या? भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया क्या कि तुम जीव हो इसलिए तुम में ज्ञान गुण है? इस अपेक्षा से जीव स्वाधीन है। और पराधीन कैसे? कर्मों में अभी पड़ा हुआ है, गति में है, कर्मों ने उसको चिपका रखा है अपने साथ, इसलिए इस अपेक्षा से कैसा हो गया? पराधीन। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं है, जिस दिन मोक्ष हो जाए उस दिन स्वतंत्रता दिवस है हमारा तो वास्तव में। आगे, लक्षण की दृष्टि से जीव एक है और संख्या की दृष्टि से जीव अनेक है। ये बात तो पहले हो ही गई है। जीव था, जीव है और जीव रहेगा, यानी अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। इस दृष्टि से जीव सदाकाल हो गया। और अब जगत में मरण देखा जाता है, तो इस अपेक्षा से कैसा हो गया? जीव गत्यांतर में जाता है, गत्यांतर एक गति से दूसरी गति में, इसलिए सदाकाल नहीं है। जीव पदार्थ कभी नष्ट हो जाता है, इसलिए अविनाशी है। और क्षण क्षण में परिणमन करता है, इसलिए अनित्य है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही दो समझने में आती है कि नित्य है कि अनित्य है। बौद्ध मत ने क्षणिकवाद एक ये सिद्धांत माना है कि सब कुछ क्षणिक है। भाई साहब, अभी की जो पर्याय है अगले समय में उसका नाश हो रहा है, इसको कहते हैं क्षणिकवाद। हमने भी यही बोला है, एक पर्याय अगले ही समय में नाश हो जाएगी और दूसरी पर्याय उत्पन्न हो जाएगी, हमने भी यही माना है। पर बौद्धों का मानना गलत है और हमारा मानना सही है। क्यों? क्योंकि हम स्यादवादी है। उन्होंने भी क्षणिकवाद कहा है, पर उन्होंने सर्वथा क्षणिकवाद कहा है। हमने क्षणिकवाद नहीं माना, हमने पर्याय दृष्टि से माना है। पंडित वीर सागर जी जो प्रोफेसर है, वो एक उदाहरण देते हैं कि आप मुझे कुछ भी परिस्थिति दो, मैं स्यादवाद से उसको सिद्ध कर दूंगा। स्मारक में ही आए थे तो उन्होंने ये हमें बोल दिया। अब कोई बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि कौवा सफेद होता है, ये सिद्ध करके दिखाओ स्यादवाद से। कौवा तो सर्वदा काला ही है, पर कौवा सफेद होता है ये स्यादवाद से सिद्ध करके दिखाओ। अब प्रोफेसर जी बैठे थे वहीं सभा में, तो पहले तो वो चुप हुए, फिर मुस्कुराए, फिर बोले कौवा सफेद होता है मेरे सपने में। फिर एक बच्चे ने बोला कि सूरज
वेस्ट से उगता है और ईस्ट में ढलता है। ये बोला क्योंकि सूरज तो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में ढलता है। फिर वो थोड़े से चुप हुए, फिर हल्का सा मुस्कुराए, फिर कहते कि सूरज वेस्ट से उगता है और ईस्ट में ढलता है, यह गलत है। इस अपेक्षा से एक कथन है, मतलब कि कुछ भी चीज हम सिद्ध कर सकते हैं मात्र स्यादवाद को समझकर। ऐसे ही उन्होंने कहा कि समुद्र हवा में होता है और फूल, समुद्र हवा में होता है और फूल भी हवा में होते हैं। क्योंकि न्याय शास्त्र में ऐसे उदाहरण बहुत चलते हैं कि आपने जो बात कही वो तो आसमान के फूलों के समान है, यानी बहुत बिना सिर पैर की बातें थी। तो वही उदाहरण न्याय वाला उनसे पूछ लिया कि ये जो आकाश के फूल है, समुद्र आकाश में है, ये कैसे है? तो उन्होंने कहा, वह पहले चुप हुए, फिर मुस्कुराए, तो कहते मैंने ऐसी ड्राइंग बनाई थी जिसमें आकाश में फूल थे। इस अपेक्षा से ये बात भी सही हो गई। मैंने ऐसी ड्राइंग बनाई थी जिसमें समुद्र आसमान में था और आसमान नीचे था, ड्राइंग को उल्टी कर दो, सही हो गई। ऐसे करके हम कोई भी बात स्यादवाद से सिद्ध कर सकते हैं। पर ये तो थी बचकानी बात। अगर हम इसी में लग गए, ये तो हुई बचकानी बात, वाद विवाद की बात, और एक शब्द बोलूं, अपमान की बात। किसका अपमान? स्यादवाद का अपमान। स्यादवाद को समझकर स्वच्छंदी हुआ जाता है। ये नाटक समयसार है ना, इनके कवि बनारसी दास, इन्हीं की कहानी है। इन्होंने समयसार पढ़ा, हो गए भ्रष्ट। समयसार पढ़ा, निश्चयवादी हो गए। कमरे में जाते, कपड़े उतार लेते और अपने आप को मुनि जैसा मानते, फिर जाके दोबारा कपड़े पहन लेते तो अपने आप को वापस श्रावक मानते। क्यों? क्योंकि पहले अपेक्षा नहीं समझी थी। ऐसे स्वच्छंदी हो गए थे कि कुछ करना ही नहीं है। अकर्तृत्व है ना हमारा सिद्धांत, तो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, ऐसा सिद्धांत मान लिया तो कुछ करना नहीं। फिर जब भूख लगी, जब प्यास लगी, जब धीरे धीरे पैसा खत्म हुआ, तब करना पड़ा। स्वच्छंदता और निर्विकल्पता दोनों ही अलग अलग बातें भैया। एक निर्विकल्पता कैसी कि सब कुछ होकर भी मैं सबसे अलग हूँ। भजन सुना है ना आपने संजीव जी का, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी। निश्चयवादी कैसा है कि उसके पास सब कुछ छोड़ के धर्म करना चाह रहा है, और स्यादवादी कैसा है, उसको पुण्योदय से जो भी मिला है उसके बीच में रहकर भी वो उन सबसे वैरागी है। कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती की नज़र कभी उनकी रानियों पर थी ही नहीं। ये तो एक तरह से उसका सौदा था निर्विकल्पता के लिए। यदि कोई हमारा राज्य छीन ले भैया, कोई हमारा घर छीन ले, तो मन में गुस्सा तो आता है ना कि उससे कभी ना कभी बदला लूंगा। अब भरत चक्रवर्ती ने 6 खंडों के राजाओं के राज्य अपने अंडर कर लिए थे, सबका राजा बन गया था, चक्रवर्ती बन गया था। अब उसे क्या चाहिए? निर्विकल्पता। इसलिए उनकी पुत्री से, उनकी बहन से विवाह किया ताकि भय, इस नाम का विकल्पता मेरे जीवन से चली जाए, निर्विकल्पता आ जाए। और हमारी नज़र कहाँ रहती है? देखो चक्रवर्ती के भोग, देखो 96,000 रानियाँ, देखो 6 खंड का राज्य, देखो चक्र रत्न। यहाँ पर भी स्यादवाद है। देखिए हमारा स्वाध्याय स्यादवाद का यहाँ पूर्ण हो जाता है। अब देखिए इन स्यादवाद को अपने जीवन में कैसे लगाना। आपने कोई पुराण पढ़ा है क्या? पुराण ग्रंथ, चलिए कोई बात नहीं। आपने कहानियाँ तो सुनी ही होगी, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, अपने जैन धर्म अनुसार। रावण ने जब सीता का अपहरण कर लिया, कहानी सुनना ध्यान से, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। अब राम क्षायिक सम्यक दृष्टि, राम क्या, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि, जो तद्भव मोक्षगामी है,
वो रावण की सेना से युद्ध कर रहा है, अपने धर्म में ही है, वो रावण की सेना से युद्ध कर रहा है। इतना सा प्रसंग, रावण ने सीता हर ली और राम सीता के लिए रावण की सेना से युद्ध कर रहा है। ये एक पैराग्राफ में लिखा, 2 व्यक्तियों ने वो पैराग्राफ पढ़ा। एक जने ने वो जब पढ़ा तो उसको ऐसे विचार आ रहे हैं, देखो परिणामों की विचित्रता, क्षायिक सम्यक दृष्टि, और अभी एक स्त्री के पीछे हिंसा पर उतर आया। दूसरे जीव ने वो पढ़ा, उसको वहां लग रहा है वाह, और मारो, अच्छे से मारो, अरे तुम्हारे पास वो तीर था ना, वो क्यों नहीं मारा। ये बताता है स्यादवाद, ज्ञातु अभिप्राय नया। ज्ञाता ने वो पंक्ति पढ़ी तो उससे उसने क्या पक्ष ग्रहण किया। आप सब प्रवचन जो डेली सुनते हैं वह सुन के आपको कहाँ मजा आ रहा है, उदाहरण सुनने में मजा आ रहा है कि प्रवचन में जो सिद्धांत की बात आ रही है वो सुनने में मजा आ रहा है। अपनी बात किस में लग रही है, सिद्धांत में लग रही है कि उदाहरण में लग रही है। इस प्रकार स्यादवाद को समझना, अनेकांतवाद को समझना, दोनों जो जन थे जिन्होंने पुराण पढ़ा, दोनों की बात सही थी। उतने से पैराग्राफ में, उतनी से पंक्तियों में दोनों ही धर्म दिखाए गए थे, परंतु हमें कौन सा धर्म ग्रहण करना, हमें वैराग्यता वाला धर्म ग्रहण करना। यदि समयसार नाटक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी समयसार ढूंढना, काव्य की दृष्टि से नहीं पढ़ना। काव्य एक तीसरा छंद जो बहुत फेमस है, रुचि करके उसको नहीं पढ़ना। यदि कई भजन पढ़ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, हम बोर हो रहे हैं इसलिए भजन ना गा के, अपितु उसका भाव समझ के, उसका शब्दार्थ समझ के, वह समझ के वह भजन पढ़ना, यह भी स्यादवाद है, यह भी अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद भी वही 4 प्रकार के, मिथ्या अनेकांत भी है, पर हमें कौन सा ग्रहण करना, सम्यक अनेकांत, सम्यक एकांत पढ़ना। सम्यक एकांत का ही दूसरा नाम नए है, और सम्यक अनेकांत का ही दूसरा नाम प्रमाण है, और प्रमाण के एक पक्ष को ग्रहण करना नए हैं। अब यह बात अलग है कि नए भी कई प्रकार के, सद्बुद्ध नए, असद्बुद्ध नए, व्यवहार नए, निश्चय नए, इसकी भी बात करेंगे। परंतु नए जितने भी है वो सभी सही है। उन सभी सही नए को परिस्थिति के अनुसार, अपेक्षा के अनुसार ही ग्रहण करेंगे, तभी वह नए सम्यक नए कहलाएंगे, और तभी हमारा ज्ञान प्रमाण कहलाएगा। आचार्य, जब एक आचार्य की कहानी आती है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा कि उनको कुछ याद नहीं होता था। शिवभूति नहीं, शिवभूति मुनिराज। अच्छा, उनको कुछ याद नहीं होता था, यानी उन्हें नमोकार मंत्र भी वो याद करते थे, उसके बाद तुरंत भूल जाते थे। एक बार वो जंगल में से, कहीं से वन में से जा रहे थे, वहां पर कुटिया के बाहर एक औरत दाल धो रही थी। उसमें क्या था, छिलके अलग हो रहे थे, दाल अलग हो रहे थे, छिलके अलग, दाल अलग, तुष अलग, माश अलग। अब उन्हें अपने आचार्य की बात ध्यान आ गई कि उन्होंने क्या बोला था, तुष माश भिन्ना, यानी शरीर अलग है, आत्मा अलग है। बस वो देखकर नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा था। उन्हें ये नहीं पता था ये कितनी गतियां हैं, उन्हें ये नहीं पता था कितने गुणस्थान हैं, उन्हें ये नहीं पता था जीव की मार्गनाएं कितनी है। उन्हें बस क्या पता था, तुष माश भिन्ना, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बस इतने से सही सम्यक दृष्टि हो गए और उसी भाव से मोक्ष गए। प्रधानता किसकी? अरुण जी बंड हमें नए चक्र पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिनों पहले ही मैं ऑनलाइन सुन रहा था, स्मारक में तो था नहीं मैं उस समय, तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक सेंटेंस बड़ी जल्दी में बोल दिया। सेंटेंस सुनना ध्यान से। पूरी दुनिया हमारी बात, पूरी दुनिया ज्ञान के पीछे भाग रही है, पूरी दुनिया ज्ञान के पीछे भाग रही है, पर ज्ञान वीतरागता के पीछे भाग रहा है। कहाँ लगाना है इसको कि हम तो सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वीतरागी हो गए हैं वो तो सर्वज्ञ हो गए, उनको सब जानने में आ गया। तो करना क्या, ज्ञानी होना कि वीतरागी होना? सम्यक दर्शन ये नहीं है कि मैंने 100 ग्रंथ पढ़ लिए, सम्यक दर्शन ये नहीं है कि मैंने 150 ग्रंथ पढ़ लिए।
सम्यक दर्शन है कि मैंने खुद को पढ़ लिया, आत्मा का नेचर पहचान लिया। नेचर एक बार बताना पड़ता है बच्चे को कि बेटा आग ना गर्म होती है, इसमें उंगली डालोगे तो जलोगे। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो एक ना एक बार जला ना हो। मम्मी की बात सुनकर नहीं मानता, एक बार वो जलवाता है तब समझ आती है नहीं सही बोल रही थी मम्मी। ये क्या कि जिनवाणी में तो जिनवाणी माँ ने हमें बता दिया बेटा ये स्वरूप है, पर समझना हमें खुद है, एक्सपीरियंस से। और वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? वो जिनवाणी पढ़कर आएगा। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः।